French President Macron will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India, जबकि पाकिस्तान की तरफ से तालिबान का मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया है। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमेरिका विजिट पर क्या कहा है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। जरा ये जो कुछ खबरें चल रही हैं मिला जुला के इनके पर बात करते हैं। हो क्या रहा है। पहली बात तो ये कि सबने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। सर वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तुसी। उनका जी होर की चाहिए जी आया नु। तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है। और इसके अलावा रॉयटर्स हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो कोई वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अच्छा, जहां ये चल रहा है वहीं पर हमें ये पता चला कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का मेडन विजिट था ये अमेरिका का। और उनका एक काफी तवील विजिट जिसमें उनकी मुलाकातें ना सिर्फ ये कि सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन से हुई, बल्कि इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन और काफ़ी ऐसी पर्सनालिटीज़ अथॉरिटीज़ उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, अब खबरें बहुत सारी चलती रही कि जनाब वहाँ से $20 बिलियन मिल गए हैं या पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स मिल गए हैं। फिर इसके अलावा ये खबरें चलती रही कि बड़े अहम मुआहदे हुए हैं। फिर ये कि ये कहा गया कि अफगानिस्तान के ऊपर हुनतुसिया करना है। फिर ये कहा गया कि ये तो हाथ बांध दिए गए हैं और कहा गया कि चाइना को जो है वो छुट्टी कराओ। कितने बैठे हो तुसी, कोई चाइना शाना नहीं, चलो जी हाथ मिलाओ इंडिया दे नाल। मतलब ये कि ये कहा, ये अमेरिका ये कहेगा, अमेरिका ने ये कहा है कि आप क्या चाइना की तरफ लपके चले जा रहे हैं। आप बस आप चाइना को जो है एक अपनी हद में रखें और इंडिया के साथ आप हाथ बढ़ाएं, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे करें। अगर आपने तरक्की करना है और अगर आपने आगे बढ़ना है और हमसे भी मदद लेनी है, अगर आप हमारे पास आए और हमसे आपको चाहिए तो पहले आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो ये भी कहा गया। अब देखिए हर तरह की बातें हो रही हैं तो हम भी आपको हर तरह की बातें बता रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि ये तो सब अपनी जगह पर, लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट्स आई हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपके सामने चलाने लगी हूँ। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि प्रेस ब्रीफिंग्स जो डेली बेसिस पे होती हैं उसमें ये ना पूछा जाए कि पाइन ये क्या आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो यही पूछा गया। जो अरिंदाम बागची साहब हैं उनसे ब्रीफिंग के दौरान जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका गए हुए थे, वहाँ पे उनकी लॉयड ऑस्टिन और ब्लिंकन से मुलाकात हुई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, वहाँ पे ये कहा गया ये कहा गया। तो उन्होंने उसके जो जवाब है ना, वो कहते हैं ना 100 सुनार की और 1 लोहार की। तो पैन होया है कि 100 सुनार दी 1 लोहार दी। उन्होंने आगे से जो जवाब दिया उन्होंने कहा है हम ये कहेंगे कि ये जो दहशतगर्द फैलाने वाले कंट्रीज हैं इनके ऊपर नजर रखी जाए। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुन ले, आपको सुन ले, मैं कुछ नहीं कह रही पैन, मेरे ऊपर कोई इल्जाम ना है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। See, this was about the recent reports that we saw. Yes, we did see some reports on this in this regard about these meetings. Look, our concerns about Pakistan's support for terrorism, its support for cross-border attacks is well known.
we would hope that other countries also take counter-terrorism seriously. तो ये उन्होंने कहा कि उनसे पूछा ये क्या आपका क्या कहना, उन्होंने कहा हमारा ये कहना है। उन्होंने अमेरिका को कह दिया डायरेक्ट, उन्होंने कहा है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं हमें होप है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी ये जो काउंटर टेररिज्म करेंगे और जरा ये देखेंगे कि ये जो दहशतगर्दी फैल रही है इसमें फैलाने वाले उनको जो है रोका जाएगा दहशतगर्दी को। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मेरा ख्याल आप समझ गए, तो इसलिए मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। ये वही बात है कि जो इंडिया की तरफ से हमेशा कही जाती है पाकिस्तान के लिए, चाहे नाम दहशतगर्दी हो रही है हमारी तरफ, ये हो रहा है और इसमें जो है दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क ये है, आप वो नाम लेकर कहें या वो नाम लिए बगैर कहें, मतलब उनका एक ही होता है और कंट्री भी एक, इशारा भी उनका एक ही तरफ होता है। तो इसमें एक तो ये कि बड़े कीनली वो ये देख रहे थे विजिट को और उन्होंने देखा, और जब उनसे सवाल ये हुआ तो आगे से उन्होंने जो है धड़ल्ले से वो 100 सुनार की एक लोहार की, आगे से एक लोहार का हथौड़ा पड़ा है, उन्होंने कहा ए हैगा साडा जवाब, ए देख लो। अच्छा जी, जहां ये है अब हम बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, और खबर ये है कि अब देखिए हम तो ऐसा जवाब नहीं दे सकते, ठीक है जी, हम मतलब जाहिर है कि फर्क है, तो हमने 100 सुनार की हम करते हैं, हम अपने आप को सुनार समझते हैं और हम 100 मर्तबा जो है वो कहते हैं कि हथौड़ा मारते रहो, कुछ ना कुछ तो बन ही जाना है। तो हुआ ही है कि अब क्योंकि टीटीपी का जो मामला है उसमें एक तो मैं ये देख रही थी कि जो मुमताज जहरा बलोच साहबा, उनकी तरफ से कहा गया कि टीटीपी के पास जो जदीद हथियार है उसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है कि देखें ये जिस तरीके से हमले, आपको पता है ना कि एक बहुत बड़ा हमला जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है तो उसमें उन्होंने कौन कौन से गैजेट्स और वो यूज किए हैं हथियार, तो उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा है कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते बड़ी जल्दी बोले, इतनी जल्दी आपको ख्याल आ गया कि आपने कहनी है ये बात। हम तो उस दिन से ही कह रहे हैं कि ये कौन कौन से वो थर्मल कैमराज और क्या क्या लेकर उन्होंने हमले किए। तो उसके ऊपर ये कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि कलदम टीटीपी की जानिब से दहशतगर्दी के लिए जो जदीद हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें जो है वो हमारे खिलाफ हमारे दुश्मन कंट्रीज जो हैं तो देखें उनकी जो है वो हेल्प शामिल है, और वो गली गली घुस के जो मार रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो तो आपको पता ही है, वो तो कहा ही जाता है ना, मतलब राह के एजेंट गली गली घुस के मार रहे हैं लोगों को, तो अब हम क्या करें बेचारे। तो वो कह रहे हैं कि हम यही कह सकते हैं कि उनको कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई इसको देखिए आप, ये सिर्फ खतरा भी पाकिस्तान को नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को। तो इसमें एक तरीके से जो है वो अमेरिका के लिए ये पैगाम, ये धमकी है कि पाइन ऐता डेवल भी आना उन्होंने तो जरा फिर कम चुका गया तो फिर अस्सी भी कम चुक देना है, समझ रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें इन्होंने कहा है जो हमारे मंदूब साहब हैं मुनीर अकरम साहब, ठीक है जी, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे वो ये मामला ले गए हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के लिए ये खतरा है, ना सिर्फ बल्कि ये जो है ये इस खत्ते के लिए खतरा है, और अमेरिका से लेकर और वहाँ तक जो है सारा ये सिलसिला है। और उनका कहना ये था कि ये इसकी तरफ देखा जाए, अब सिक्योरिटी काउंसिल में इसकी बात करना मतलब बस इंटरनेशनल कोर्ट में ही जाना रह गया। कुलभूषण के ऊपर तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए, फिर पानी के ऊपर भी हमने कहा कि नहीं वो कौन सी, हम एक अदालत में चले गए। हर चीज को जो दो लोगों के बीच का मामला होता है, दो फरीक का, तो हम थर्ड पर्सन तक ले जाते, तो ये भी हमने जो है ये कह दिया। तो अब इसमें जो है क्या करेंगे वो, इसमें तो तालिबान कुछ नहीं कर रहे, तो जो सिक्योरिटी काउंसिल में मामला उठाया तो उसका क्या मतलब बनेगा, मुझे देखें क्या करेंगे वो। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बल्कि सभी कह रहे हैं कि क्या आप समझते हैं इंडिया के सामने आपकी बात मानी जाएगी, ये आप भी समझते हैं कि क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक बड़ी ताकत, एक ऐसा मुल्क जिसकी से है, जो इस वक्त जो है जहां पर सिलिकॉन वैली उसका शहर एक बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का बिजनेस वहां पर उठ के आ रहा है, और उन्होंने देख लिया है कि अब हमारा नेक्स्ट जो किबला व काबा है वो इंडिया है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगला किबला व काबा इंडिया है, तो फिर तुसी जो करना है कर लो। एक तरफ ये, और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बलोचों के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं। वो जो कह रहे थे कि उनको छोड़ा गया, तो वो अब खबर ये आ रही है कि उनको छोड़ा नहीं गया, बल्कि उनको कहा जा रहा है कि वापस जाओ, वापस अपने उधर जो है वहां पे भेजा जा रहा है। ये सिचुएशन है। और इसमें जो वो है कि सरफराज बंगलजई जो कलदम तरीके वो है जो कि बीएनए का लीडर, वो अपने 70 साथियों के साथ जो है कौमी धारे में शामिल हुआ है। तो उस पे बड़ा उसको कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा इकदाम है कि एक ऐसी जमात के जो
मतलब हमले कर रही थी और हमले रुक जाएंगे, अब कम ही हो जाएंगे चलें, क्योंकि एक जो ऐसा ग्रुप था उसने हथियार डाल दिए और वो कौमी धारे में आने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले जिन्होंने हथियार डाले थे वो चुप करके पतली गली से जेलें फाड़ फाड़ के, जेलें तोड़ तोड़ के, निकल निकल के भागते रहे हैं। फाइन, इनको ना जिस जहां भी रखिएगा वहां पे ताले शाले लगा दीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। बहरहाल चलें, जो भी है, इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है।